अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में मैं मोस्टली डिस्कस करने वाला हूँ बहुत से इंग्लिश वोकैबुलरीज को और उसके साथ साथ ग्रामर को और इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी मिलने वाला है। और यकीन करें इससे आपको न सिर्फ स्टोरी मिलेगी और यकीन करें आप इंग्लिश भी सीखोगे क्योंकि इसमें हम बहुत सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी स्टोरी का नाम है वो है उमर एंड द मिसिंग गॉट, यानी कि उमर और उसका खोया हुआ बकरी। ठीक है, गॉट कहते हैं बकरी को, मिसिंग मतलब खोया हुआ। ठीक है, अच्छा फिर लिखा हुआ है कि उमर वॉज अ पुअर शेफर्ड। उमर जो है एक गरीब चरवाया था। ठीक है, पुअर कहते हैं गरीब को, जो आपको सिंपली इसका मैनी आता है। शेफर्ड जो है उसका मैनी है चरवाया। ठीक है, ये बेसिकली पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, वाज यानी कि था। ऊ जो लुक्ड आफ्टर यानी कि ख्याल रखता था या परवरिश करता था। ठीक है, गोट्स यानी कि बकरियों का, इन अ स्मॉल विलेज छोटे से गांवों में। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे ऊ लिखा हुआ है। ऊ जो है एक रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज होता क्या है, वो क्या करता है, जो एक होता है मैन क्लॉज, जो एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, उस सब ऑर्डिनेट क्लॉज को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, उसकी तारुफ करता है। ठीक है, अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है मैन क्लॉज के बारे में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ जो सुमाल लिखा हुआ है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली एक वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है। ठीक है, ये क्या करता है, जो अपने आगे वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो उसकी या अच्छाई बयान करता है या बुराई बयान करता है। जैसे यहाँ पे सुमाल है, ये एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन है, अभी इसके बारे में यही सुमाल कह रहा है। सही एडजेक्टिव है, सही है। अभी ये क्या करता है, इसकी अच्छाई बुराई या क्वालिटी या क्वांटिटी या आलत, ठीक है, या उसकी जो साइज है उसको बयान करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे अभी सुमाल है, सुमाल क्या करता है, इस विलेज की जो है इस साइज बता रहा है। सुमाल यानी कि छोटा सा विलेज। ठीक है, आगे जाते हैं। लिखा हुआ ई वॉज नोन, वो मशहूर था। ई वॉज नोन, वो मशहूर था। मशहूर को फेमस भी कहते हैं, वेल नोन भी कहते हैं, पॉपुलर भी कहते हैं। ठीक है, वो किस लिए मशहूर था, फॉर बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट होने के लिए, यानी कि ईमानदारी के लिए, एंड काइंड और मेहरबान होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्ट और काइंड जो है बी दोनों एडजेक्टिव हैं। अभी एडजेक्टिव होता क्या है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, अभी आप खुद सोचो। ठीक है, फिर आगे लिखा वन डे यानी कि एक दिन, एज जैसे ही ई वॉज काउंटिंग, जैसे ही वो काउंट कर रहा था, वो हिसाब कर रहा था। ठीक है, ई जो है आपकी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, काउंटिंग जो है वर्ब के आई एन जी फॉर्म इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, काउंट मीन हिसाब करना। ठीक है, और ई इज गॉड्स यानी कि ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वाज काउंटिंग ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि एक कौन सी टेंसेस के सेंटेंस है, ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी पास्ट कंटिन्यूस यानी कि एक ऐसी अमल, एक ऐसी काम जो माजी में जारी हुआ है। ठीक है, यानी कि वो काउंट कर रहा था, वो हिसाब कर रहा था। इज गोट्स यानी कि अपने बकरियों को। ई रियलाइज्ड उसने देखा या उसने सोचा या उसने समझा। रियलाइज के इन तीनों इसके मैनी में आते हैं। ई रियलाइज्ड उसने समझा या उसने देखा। वन वॉज मिसिंग एक जो था वो मिस था, एक जो बकरी था वो क्या था, मिसिंग था, खोया हुआ था। ठीक है, ई ई सर्च्ड उसने क्या किया, तलाश की। ये बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका वर्ब है। और ये जो है ये सेकंड फॉर्म, सर्च मीन तलाश करना, सेकंड फॉर्म है। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई सर्च उसने देखा या तलाश की, एवरीवेयर हर जगह, बट लेकिन, कुडंट फाइंड इट लेकिन नहीं ढूंढ सका। कुडंट सही एक खुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। सही है, खुड जो है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के एल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, तो इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत से यूसेज हैं। इस कुड और कैन के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसने क्या किया, हर जगह तलाश की, लेकिन वही जो मिसिंग जो बकरी थी वो कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर डियर फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ है कि फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह।
ठीक है। उमर वेंट टू द मार्केट, उमर क्या हुआ, मार्केट गया, बाजार गया, सही। ए उमर जो है आपकी सब्जेक्ट है, वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है जिसका मैंने गया, गो मीन जाना, वेंट मीन गया, टू द मार्केट मार्केट की तरफ। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट एंड डेफिनेट की सेंटेंस है, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि देयर ईसा, वहां पर उसने देखा, देयर ईसा वहां पे उसने देखा, सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, किस चीज को देखा, अ मैन, एक शख्स को, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम करीम था। क्या कर रहा था, सेलिंग अ गोट, एक बकरी बेच रहा था, सेल मीन बेचना, सेलिंग मीन बेच रहा था, अ गोट मीन एक बकरी, दैट लुक्ड लाइक इज, जो उसकी बकरी की तरह नजर आ रहा था, लुक लाइक मीन उसकी तरह नजर आना, ठीक है। यहाँ पे दैट जो है अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या था जो मैंने एक्सप्लेन किए शुरू में वीडियो के, ठीक है, यानी कि उसकी तरह दिखाई दे रहा था। उमर, उमर ने क्या किया, उमर अप्रोच यानी कि उमर उसके करीब गया, ठीक है। इम यानी कि उसके करीब गया, एंड सैड और उससे कहा, दिस गोट लुक्स लाइक, दिस गोट लुक्स लाइक माइन, ये जो गोट है ये बिल्कुल मेरे बकरी जैसा है। कैन वी टॉक अबाउट इट, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। कैन, कैन जो है अगेन एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया। वैसे ही सिंपल एक्सप्लेन करूँ, ये अक्सर उन सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जिसके आखिर में उर्दू में सकना आता है या सकता, ठीक है, जैसे कि कैन आई टॉक, क्या मैं बात कर सकता हूँ, सही। और दूसरा इसका जो है यूसेज है वो है आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को करने के हाल हैं, ठीक है। कैन वी टॉक अबाउट इट, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, अबाउट मीन के बारे में, ठीक है। करीम रिप्लाइड यानी कि करीम ने जवाब दिया, इट इज़ माई गोट, ये मेरा बकरी है, इट इज़ माही गोट यानी कि ये मेरा बकरी है। आई फाउंड इट, मैंने इसको देखा है या मैंने इसको पाया है, फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मैंने पाना या देखा, ठीक है। वेंडरिंग यानी कि इधर उधर जा रहा था, इन द फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में, यानी कि करीम ने क्या जवाब दिया, ये मेरा गोट है, ये मेरी बकरी है और इसको मैंने तलाश की है जो जंगल में इधर उधर घूम रहा था, ठीक है। ना हो यानी अभी, इट बिलोंग्स टू मी, ये अभी मेरा है या ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग मीन ताल्लुक़ रखना या किसी का होना, ठीक है। डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली एक एस लगा हुआ है, बिलोंग्स, ठीक है, ये बिलोंग भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है। बेसिकली ए एस इंडिकेट करता है कि ये जो सेंटेंस है ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट ई शी इट हो या कोई सिंगुलर नाम हो तो वर्ब के साथ हम एस ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं, जैसे इसने इजाफा किया, इट बिलोंग्स टू मी, ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग यानी कि बहस के बजाय, इंस्टेड मीन के बजाय, ऑफ मीन का के की, आर्ग्यूइंग यानी कि बहस के बजाय, उमर सैड, उमर ने कहा, लेट्स गो टू द मास्क, आओ मस्जिद जाते हैं, एंड और आस्क इमाम हसन, और इमाम हसन से क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। हसन से क्या पूछते हैं, इमाम हसन से पूछते हैं टू डिसाइड यानी कि आप फैसला करें कि ये असल में बकरी है वो किसका है, डिसाइड मीन फैसला करना, ठीक है। फिर होता आगे क्या है डिफरेंस के, एट द मास्क यानी कि मस्जिद में या मस्जिद पर, उमर एक्सप्लेंड, उमर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, वजाहत की या टोटल जो डिटेल है उसको बता दिया। द सिचुएशन यानी कि हालत को, यानी कि पूरी हालत को उसने वजाहत की बयान किया, सिचुएशन का मतलब है हालत, ठीक है। करीम एडमिटेड, करीम ने क्या किया, एडमिट किया यानी कि इस बात को माना। ई एड फाउंड, इस बात को माना कि उसने क्या किया, इसको ढूंढ चुका था, ठीक है। द गॉट यानी कि गॉट को, बकरी को, बट डिड नॉट ट्राई टू रिटर्न इट, लेकिन कभी भी कोशिश नहीं की वापस इसको ले जाने का, यानी कि किसी की किस ऑनर का है उसको वापस उसके पास ले जाने का कभी भी उसने कोशिश नहीं की। तो इस पर क्या हुआ कि इमाम हसन जो इमाम हसन सैड, इमाम हसन ने कहा, इफ़ द गॉट वॉज फाउंड, अगर बकरी को आपने ढूंढा है, ठीक है, इफ़ द गॉट वॉज फाउंड, अगर बकरी को आपने तलाश किया है, इट मस्ट बी रिटर्न, इसको क्या किया है, वापस रिटर्न करना चाहिए, वापस ले जाना चाहिए, टू इट्स ऑनर यानी कि इसके मालिक के पास, ऑनर कहते हैं मालिक के पास। उमर ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि उमर टेक यूर गॉट, उमर अपना बकरी ले जाओ।
करीम फेल्ट अशेम्ड, करीम ने क्या किया, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की। फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, मीन महसूस किया। अशेम्ड मीन शर्मिंदा। एंड एपोलोजाइज्ड, और क्या किया, मुआफ़ी मांगना। एपोलोजाइज्ड मीन फील सॉरी, ठीक है, यानी कि मुआफ़ी मांगना। तो फिर क्या हुआ, उमर फॉरगिव हिम, उमर ने क्या किया, उन्हें माफ़ कर दिया। फॉरगिव जो है वो फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है, मीन माफ़ कर दिया। बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपके ऑब्जेक्ट है, सही है, उसे माफ़ कर दिया। एंड और इवन शेयर्ड इज फूड विद हिम, अथा कि उसे अपनी खुराक में से कुछ दे दिया। शेयर मीन वैसे शेयर की बहुत से मैनी है, तकसीम करना, लेकिन यहाँ पे मैनी है देना, टू गिव, ठीक है। इस फूड अपनी खुराक को विद हिम, उनके साथ, ठीक है। करीम ने सीखा। दैट के काइंडनेस यानी कि मेहरबानी या शफकत, एंड फेयरनेस और जायज़ चीज़ें, वर बेटर अच्छे हैं, दैन ग्रीड यानी कि लालच से। यानी कि करीम ने क्या सीखा कि जो काइंडनेस है, जो अच्छाई है, या आप कह सकते हो मेहरबानी है, ये ग्रीड यानी कि लालच से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, इससे हमने क्या लेसन सीखा कि ऑलवेज डू व्हाट इज़ राइट, यानी कि हमेशा वो चीज़ करो जो राइट है, वो चीज़ करो जो आप कह सकते हो जो सही है, ठीक है। इवन अत्ता के व्हेन इट इज़ आउट, अत्ता कि ये बहुत मुश्किल है। अत्ता कि यानी कि जो राइट थिंग करना जो है, राइट चीज़ करना जो है, वो बिल्कुल मुश्किल हो, लेकिन उसी को करना है, ठीक है। ऑनेस्टी यानी कि जो ईमानदारी है, जो मुखलिसी है। एंड फॉरगिवनेस, ये और मुआफ़ करना जो है, मेक्स अस, हमें बनाते हैं बेटर पीपल, यानी कि अच्छे लोग। डिफरेंस से यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और इस तरह की मज़ीद स्टोरी और इंग्लिश लर्न करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।